नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। यही नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव लेदा खादर पहुंची। डॉक्टर BR अम्बेडकर योजना के तहत पिछले वर्ग को मिलेगी मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता। ईडी रेड में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की हुई गिरफ्तारी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से की बात। यमुनानगर की महिमा जॉर्ज ने जीता मिस इंडिया का खिताब। निगम द्वारा सड़कों से अतिक्रमण को हटाया गया। और आज जाने माने खनन कारोबारी के घर हुई फिर से ईडी की रेड। और अब विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव लेदा खादर पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मोदी की गारंटी की गाड़ी पूरे देश के प्रत्येक गांव शहर शहर जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं से जनता को अवगत करवाया जा रहा है, वहीं मौके पर ही लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी की गाड़ी जगाधरी विधानसभा के गांव लेदा खादर पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे हम सब के सहयोग के साथ 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का सपना साकार होगा। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई कि वे भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं और 30 नवंबर से यह यात्रा शुरू हुई थी, तब से जनता का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है और लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम बहुत सफल हो रहे हैं। वहीं मौके पर योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने भी सरकार का आभार जताया। यमुनानगर की महिमा जॉर्ज ने दिल्ली की नेशनल ब्यूटी प्रतियोगिता में मिस इंडिया का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया। घर लौटने पर महिमा जॉर्ज का परिवार व कॉलेज द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। DK प्रेजेंट की ओर से दिल्ली में कराई गई नेशनल ब्यूटी प्रतियोगिता में मिस इंडिया का खिताब जीतकर यमुनानगर लौटी महिमा जॉर्ज का परिवार व कॉलेज में पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। महिमा ने इस बात का श्रेय अपनी मां के साथ अपने कॉलेज की टीचर्स को भी दिया। यमुनानगर न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी की रहने वाली महिमा जॉर्ज वैसे तो मेडिकल की स्टूडेंट है, मगर उसने ऑनलाइन ब्यूटी प्रतियोगिता में फॉर्म भरा, जिसमें उसका नंबर आने पर उसकी जानकारी प्रबंधकों के द्वारा दी गई, जिस पर उसने इसमें व्हाइट कार्ड के जरिए एंट्री करने का काम किया, जिसमें पूरे देश से अलग अलग राज्यों से लड़कियों ने पहुंच करके अपनी प्रतिभा दिखाने का काम किया। 100 में से 25 लड़कियों का सिलेक्शन किया गया, जिसमें यमुनानगर की महिमा भी थी। महिमा ने जब इसमें ज्वाइन किया शुरू में तो उन्हें इसको लेकर के बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर आयोजन के द्वारा मिली जानकारी व अपनी मेहनत के चलते उसने इन सब में विजय हासिल करते हुए प्राइड ऑफ इंडिया में मिस इंडिया का खिताब जीत लिया। जैसे ही यह खबर उसके परिवार को लगी तो परिवार में भी खुशी का माहौल था। यमुनानगर पहुंचने पर पहले तो उसकी मां व रिश्तेदारों के साथ उसका स्वागत किया। वहीं हिंदू गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल मोनिका खन्ना ने भी उसका कॉलेज में पहुंचने पर अपने सभी टीचर्स के साथ जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यमुनानगर के साथ उनके कॉलेज का भी नाम रोशन किया है। हालांकि यह इसके फील्ड से हटकर है, क्योंकि महिमा एक मेडिकल स्टूडेंट है। उसके बावजूद भी उसने अपने टैलेंट को दिखाते हुए यह मिस इंडिया का खिताब जीता, जिससे न सिर्फ उनके कॉलेज का नाम बल्कि यमुनानगर का नाम भी रोशन हुआ है, क्योंकि पूरे इंडिया से आई लड़कियों के बीच में उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया। यमुनानगर पहुंची महिमा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका ये शौक था, मगर बीच में उनके पिता का देहांत होने के कारण वह इसे थोड़ा पीछे हट गई थी, मगर इसमें उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया। जब इस प्रतियोगिता की जानकारी मिली तो उन्होंने इसका फॉर्म भरा, जिससे उनकी इस कार्यक्रम में एंट्री हुई, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की। इसका श्रेय वह पूरी तरह से अपनी मां को देना चाहती हैं, क्योंकि हर समय वह उनके साथ रही। यमुनानगर पहुंचने पर उनकी मां ने उसे अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह और ज्यादा तरक्की करें और ऐसे ही अपने यमुनानगर का नाम चमकाने का काम करें। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब वह फेमिना मिस इंडिया के लिए आगे तैयारी करेगी, ताकि वहां से जीतकर वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया के नाम को चमक सके।